बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आचे दरबार की जय। गुरुमुखो, प्रभु की भक्ति, मालिक की बंदगी एक दिन अवश्य रंग लाती है और यदि उसके लिए कारण भी उपस्थित कर देती है। एक दिन एक मंदिर में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। संतों महात्माओं के आगमन का उद्देश्य यही होता है कि भूले भटके जीवों को उनका वास्तविक मार्ग दर्शाना। वे हर समय मंदिर में सत्संग प्रचार करते। उस नगरी के सभी लोग सत्संग सुनने आते थे। अशोक भी उनमें उपस्थित होता था। सत्संग श्रवण करते करते उसके भाग्योदय हुए अथवा पूर्व जन्म के शुभ संस्कार जागृत हो उठे। उसने महात्मा जी के चरणों में विनय की, प्रभु, मैं नित्य प्रति मंदिर में जाता हूँ। भगवान का पूजन अर्चन भी नियमित रूप से करता हूँ, परंतु मन को शांति की उपलब्धि नहीं होती। संत महापुरुष अंतर्यामी जानते तो सब कुछ है गुरुमुखो, परंतु नर लीला करने हेतु जीव के मुंह से कहलवाते हैं। उन्होंने भक्त से पूछा, तुम अपने परिवार का जीवन निर्वाह कैसे करते हो? सत्य को पाने के लिए असत्य का त्याग तो करना ही पड़ता है। उसने तुरंत अपना समस्त कार्य व्यवहार बतला दिया। महात्मा जी सत्य वार्ता सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर पश्चात कहा, प्रेमी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे। वह प्रेमी गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर घर लौट गया। दूसरे दिन उसी नियत समय पर वह भक्त मंदिर में आया और महात्मा जी को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। सत्संग प्रचार का प्रवाह चल रहा था, इसीलिए उन्होंने उससे कहा, बैठ जाओ, तुम्हारा प्रश्न हमें स्मरण है। सत्संग समाप्त करने के पश्चात तुम्हें उत्तर देंगे। सत्संग समाप्त हुआ, सारी सभा विसर्जित हो गई। तब महात्मा जी ने उस भक्त को अपने निकट बुलाया तथा सामने की ओर संकेत करते हुए पूछा कि वह कौन सा वृक्ष है। प्रेमी ने उत्तर दिया, प्रभु, यह कीकर का पेड़ है। महात्मा जी ने पुनः प्रश्न किया, यदि इसके स्थान पर हम सेब का वृक्ष लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे? प्रेमी भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो सीधी सी बात है कि पहले इस कीकर के पेड़ को समूल निकाल देंगे। मिट्टी में से उसकी जड़ें बिल्कुल निकाल कर गुड़ाई करके भूमि को नर्म बना देंगे। इसके उपरांत खाद आदि डालकर सेब का पौधा लगाया जाएगा, परंतु पौधा लगा देने भर से ही सेबों की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु समय समय पर पानी व खाद दी जाएगी और आवश्यकता के अनुसार गुड़ाई भी करनी होगी। तब कहीं जाकर उसमें फूल लगने आरंभ होंगे। पौधा बड़ा होने तथा फल लगने के पश्चात उसकी निगरानी करना भी अनिवार्य है, नहीं तो पशु पक्षी उसे नष्ट कर देंगे। अस्तु पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए, बाढ़ और पक्षियों से बचाने के लिए पहरा देना भी आवश्यक हो जाता है।
इतनी सेवा करने के बाद ही सेब प्राप्त हो सकते हैं। महात्मा जी उस प्रेमी की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, इसी प्रकार तुम भी अपने दुष्कर्मों अथवा बुरे संस्कारों का परित्याग करके भक्ति रूपी पौधा लगाओ। संतों के वचनों तथा सत्संग से कलुषित विचारों की गुड़ाई करो। सत्संग द्वारा ही इस भक्ति के पौधे को पानी व खाद की प्राप्ति होगी। जब जीव नित भक्ति के मार्ग में पग आगे बढ़ाने लगता है कि मन चिंतातुर होने लगता है, उसे यह भय होने लगता है कि बस अब मेरा आधिपत्य समाप्त हो रहा है। इसीलिए वह अपनी सेना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को संघर्ष करने के लिए उत्तेजित करता है। परंतु उस समय सद्गुरु के नाम उनके वचनों द्वारा उन्हें पराजित करना है। यह सब तभी हो सकेगा जब निरंतर सदुपदेशों का पालन करोगे। अशोक ने कहा कि महाराज, वस्तुतः चोरी करना एक निंदनीय कर्म है तथा सत विचारों द्वारा मनोभावनाओं को बदलकर जीवन के ध्येय को पाना भी मनुष्य का कर्तव्य है। यही आपके प्रवचनों से मुझे ज्ञान हुआ है। परंतु व्यवसाय के बिना शारीरिक पोषण कैसे होगा? महात्मा जी ने उत्तर दिया, शारीरिक पोषण तो अन्य व्यवसाय से भी हो सकता है। क्या सारा संसार भरण पोषण नहीं कर रहा? तुम भी कोई दूसरा व्यवसाय खोज लो। पुरुषार्थ से सब कार्य सिद्ध होते हैं। अशोक ने महात्मा जी के वचन अनुसार अपने जीवन को बदल दिया। उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और वह सच्चा भक्त बन गया। गुरुमुखो, यही है सुसंगति का फल। संतों सत्पुरुषों के सत्संग से ही बुरे और भले कर्मों की निरख परख वाली बुद्धि मिलती है और सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य बुरे कर्मों से मुक्त हो सकता है। साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइये सत्संगत में ठोर। गुरुमुखो, संत सहजो भाई जी का कथन है, एकमात्र सत्संग में ही उज्जवल प्रकाश है। इसके अतिरिक्त समस्त संसार में चहुं ओर माया और ममता का निबिड़ अंधकार परिव्याप्त है। इसीलिए सत्संग में ठिकाना मिलने को अति दुर्लभ संयोग जानना चाहिए। गुरुमुखो, जन जन्मांतरों से जीवात्मा गफलत, प्रमाद तथा अज्ञान के जिन आवरणों तले दबी पड़ी है, वे आवरण सत्संग द्वारा ही हटाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। संत पुरुषों की संगति करना ही सत्संग है गुरुमुखो। उनसे ही सत वस्तु की प्राप्ति होती है एवं मन पर शुभ विचारों का रंग चढ़ता है। समस्त दुर्गुण तथा कुप्रवृत्तियां दूर होती हैं। उनके बदले सद्गुण एवं सात्विक प्रवृत्तियां मन में घर बनाती हैं। अतः सत का संग पाकर मनुष्य नीच से ऊंच, दुराचारी से सदाचारी तथा संसारी से भक्त बन जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
साचे दरबार की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखो, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी जरूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी। और गुरुमुखो, आप थैंक्स और ज्वाइन का बटन दबाकर इस चैनल की आर्थिक मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद जी।